नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बैरोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में, बैरोमेट्रिक समीकरण के बारे में। देखिए, बैरोमेट्रिक समीकरण जो है वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का एक टॉपिक है और आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैरोमेट्रिक इक्वेशन। देखिए, पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बैरोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है ना। तो आप जनरली ध्यान रखिए कि बैरोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जो हमें प्रेशर का नॉलेज देगी कि जैसे जैसे हम सी सरफेस, समुद्र के तल से ऊंचाई पर जाते जाएंगे, हाइट पर जाते जाएंगे, किस तरीके से हमारा जो प्रेशर है वो चेंज होता रहेगा, प्रेशर घटेगा या प्रेशर बढ़ेगा, उस चीज़ का नॉलेज देगा कि प्रेशर किस तरीके से चेंज होगा। जैसा कि इस स्लाइड में आपको दिख रहा है, हमने ऐसा ही किया है कि यहाँ पे बिल्कुल नीचे जो सी सरफेस है उससे हम ऊपर जाएंगे हाइट पे, और हमें देखना है जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं किस तरीके से प्रेशर चेंज होता रहता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो एक तरीके से कर्व ही कह सकते हो, इसमें देखिए हाइट को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने हाइट को मेंशन किया हुआ है, फिर देखिए यहाँ पे सी सरफेस है। अब देखिए, इसकी स्टडी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एयर एलिमेंट लेता हूँ, ये वाला एक एयर एलिमेंट लेता हूँ इस तरीके का, जिस एयर एलिमेंट की जो एयर एलिमेंट जो है वो समुद्र की सतह से एच हाइट पर है। समुद्र की सतह से कितनी हाइट पर है, ये जो हाइट है इसकी ये क्या है, एच है, कैपिटल एच हाइट पर है। समुद्र सतह के ऊपर ध्यान रखना है, प्रेशर हमेशा क्या होता है, जब भी आप समुद्र सतह पे जाओगे प्रेशर हमेशा क्या होता है, पी ज़ीरो होता है। और यहाँ पर प्रेशर एच हाइट पे पी मान लेते हैं। तो हमें यही देखना है कि पी और पी ज़ीरो में रिलेशन क्या है, पी कैसे चेंज होगा, हाइट के साथ प्रेशर घटेगा कि प्रेशर बढ़ेगा, और हाइट के साथ प्रेशर कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा वो ही देखना है, बस ध्यान रखो। और पी ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है, सी सरफेस के ऊपर प्रेशर होता है पी ज़ीरो, समुद्र सतह पे वो होता है 1 एटमॉस्फियर, 1 ATM, 1 एटमॉस्फियर होता है वो। और 1 एटमॉस्फियर कितना होता है आपको ये भी पता है, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर -2 या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है आपके पास 1 एटमॉस्फियर प्रेशर। अब देखिए हाइट के साथ प्रेशर कैसे चेंज होगा, उसके लिए एक एलिमेंट लिया, ये वाला जो आपको दिख रहा है। इस एलिमेंट की जो थिकनेस है ये वाली, ये DH है, यानी कि इस एलिमेंट की जो ये वाली ये थिकनेस है, ये वाली मोटाई इसकी, ये क्या है, DH है। उसके बाद इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैपिटल A है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कैपिटल A, ये हमारा लिखा हुआ है देखो, थिकनेस DS एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A। तो इसका आप खुद बताइए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा ADH, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा ADH। और वॉल्यूम को जब आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी क्या है रो, तो ADH इंटू रो ये हो जाएगा इसका मास, तो ADH इंटू रो इंटू जी, mg हो गया, इसका वेट हो गया। m क्या है ARODH, और g क्या है इसका, g इसका क्या होगा ग्रेविटेशन, तो ये क्या हो गया एक्सेलेरेशन ऑफ ग्रेविटी, इससे इसका वेट आ गया नीचे की ओर, जो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है आप देख सकते हो, ये जो साइन शो किया हुआ है नीचे की ओर आ गया इसका ARODH, इसका क्या हो गया ग्रेविटेशन की वजह से इसका वेट हो गया। फिर देखिए ऊपर वाले मॉलिक्यूल जो हैं, ऊपर वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो नीचे वाले नीचे की ओर इसको दबाएंगे। अब ऊपर प्रेशर क्या है P+dP, और नीचे वाली लेयर पे प्रेशर क्या है P, तो फोर्स क्या होगा P+dP इंटू A, क्योंकि आपको पता है फोर्स होता है अपॉन एरिया जो होता है वो प्रेशर होता है ना। तो उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, तो वहाँ से हम इसको निकाल, इसका मतलब ये हो गया कि जो ऊपर से प्रेशर फोर्स होगा वो P+dP, और नीचे से जो ऊपर की ओर लगेगा वो P है। नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर से दबाएंगे, नीचे वाले ऊपर की ओर दबाएंगे, ऊपर वाले नीचे की ओर दबाएंगे, तो ऊपर से P+dP है, नीचे से P है, और हाइट क्या है H। तो ये तीन फोर्स इस पे लग रही हैं जो आपको दिख रहा है,
एक तो इसका ए डी एच वॉल्यूम, ए रो डी एच मास, ए रो जी डी एच इसके ऊपर फोर्स, एक पी प्लस डी पी ऊपर से नीचे, एक पी ए नीचे की ओर, नीचे से ऊपर, तो 3 फोर्सेज है। देखो 2 फोर्सेज पी प्लस डी पी ए और ए रो जी डी एच, ये डी एच होगा, एच लिखा गया, ये तो है नीचे की ओर दोनों और ये ऊपर की ओर, तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, ये फोर्सेस सारे क्या हो जाएंगे इक्विलिब्रियम में, हम क्या कर देंगे फोर्सेस को बराबर कर, जैसे ही फोर्सेस को बराबर करते हैं तो देखिए ये फोर्सेस जो है बैलेंस हो गए, फोर्सेस बैलेंस हो गए, तो देखिए अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं पी ए, उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो पी प्लस डी पी ए को लिख देंगे पी ए प्लस डी पी ए, अलग अलग कर दिया, ये को ए रो डी एच जी पड़ा है अलग, और उसके बाद पी ए, ये वैसे ही पड़ा है। अब ध्यान देने वाली बात है, ये पी ए से ये पी ए कैंसिल हो जाएगा, पी ए से पी ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा डी पी, और ये एरिया इस एरिया से ख़त्म हो जाएगा जब आप बराबर में लेके जाओगे, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इतना ही बचेगा, डी पी इज इक्वल टू माइनस रो जी डी एच। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रेशर नीचे पी था, ऊपर पी प्लस डी पी था, वो अब देखिए रो भी पॉजिटिव, जी भी पॉजिटिव, डी एच भी पॉजिटिव, सारी चीज़ें पॉजिटिव है, इसका मतलब, और आगे क्या है माइनस साइन, इसका मतलब ये चीज़ क्या है, डीपी क्या है नेगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसका मतलब हाइट के साथ प्रेशर कम होगा, डीपी प्रेशर हाइट के साथ कम होगा। नाउ वी नो दैट, हमें क्या पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, 1 मोल के लिए एन को 1 ले लिया, पी वी इज इक्वल टू बच गया आर टी। अब देखिए पी क्या होता है, वी को नीचे ले जाओ, आर टी बाई वी, ये आपके पास क्या हो गया, पी हो गया आर टी बाई वी। अब देखिए पी हो गया आर टी बाई वी, 1 और 2 को डिवाइड कर दो तो डी पी बाई पी, देखो जब 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो डी पी बाई पी हो जाएगा, ये देखिए। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे जो v है वो ऊपर चला जाएगा, v ऊपर चला जाएगा तो ये देगा रो इंटू वी इंटू आर टी, ये बन जाएगा जब डिवाइड करोगे। अब देखो इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, अब अगले स्टेप में क्या करना है, बस इंटीग्रेशन, कुछ भी नहीं किया, ये इक्वेशन ये आपको पता चल गया, ये वाला डी की वैल्यू डी पी इज इक्वल टू दिस यहाँ से निकाल ली, और पी वी इज इक्वल टू आर टी से पी निकाल ली, या डी पी बाई पी कर दिया, ये आ गया। अब कर दिया इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन देखो कहाँ से कहाँ तक होगा, अगर आप सीधी बात बताओ, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा पी 0 से पी तक, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा ओनली डी एच का होगा, बाकी तो कांस्टेंट है 0 से कैपिटल एच हाइट तक, है ना। जब हाइट तक, जब कोई हाइट नहीं है तो प्रेशर पी 0 है, जब हाइट कैपिटल एच है तो हाइट पी है, जैसा कि आपको पता है। यहाँ पे देखिए जैसे ही हाइट क्या होती है, यहाँ पे कोई हाइट नहीं है, प्रेशर पी 0 है जो 1 एटमॉस्फेयर में, और यहाँ पे जब पहुँच जाते हैं प्रेशर पी हो जाता है, ठीक है ना, ये चीज़ सामने आ जाती है। अब देखिए यहाँ से किस तरीके से होता है, यहाँ आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया, जब इंटीग्रेशन करोगे डी पी बाई पी का लॉग पी हो जाएगा, डी पी बाई पी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग पी हो जाएगा, तो उससे अपने को क्या मिलेगा, लॉग पी, पी 0 टू पी, और डी एच का एच हो जाएगा 0 टू कैपिटल एच, पुट कर दिया, लॉग पी बाई पी 0 ही बनेगा, लॉग पी माइनस लॉग पी 0 वो हो जाएगा लॉग पी बाई पी 0, क्योंकि आपको पता है लॉग m माइनस लॉग n जो होता है वो लॉग m अपॉन n होता है, पता है ना, तो उस तरीके से ये आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ये बात पता चल गई कि P जो प्रेशर जो है वो ये आ गया। यहाँ से देखिए लॉग को हटाओगे e की पावर में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन था आगे, शायद यहाँ पे रह गया, यहाँ पे जो था माइनस साइन था आगे, आपको पता है पीछे अपने देखा, यहाँ पे माइनस साइन था, यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो ये देखिए माइनस साइन ऊपर एज इट इज चला जाएगा। प्रेशर क्या मिलेगा, पी माइनस साइन है यहाँ पे ध्यान रखना, पी इज इक्वल टू पी 0 ई की पावर माइनस एम जी एच अपॉन आर टी। अब ध्यान दीजिए यहाँ से आपको क्या पता चला कि प्रेशर जो है वो हाइट के साथ एच के साथ एक्सपोनेंशियली डाउन आ रहा है, तो ये देखिए कर्व बनाया हुआ, एक्सपोनेंशियली प्रेशर क्या कर रहा है, ऐसे डाउन आ रहा है ना। और जब हाइट एच इनफाइनाइट हो जाएगी तब जाके ये चीज़ ई की पावर में माइनस इन्फिनिटी बनेगा जो 0 होगा, इसीलिए कर्व जो है वो यहाँ पे इनफाइनाइट तक जा रहा है, और शुरू में जो प्रेशर है यहाँ पर वो P0 है। अब देखिए प्रेशर किसका एक्चुअल में प्रेशर है क्या, प्रेशर है नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने सघन है पार्टिकल। आप खुद सोचिए, ग्रेविटी नीचे ग्रेविटेशन फोर्स खींच रहा है मॉलिक्यूल्स को, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हैं,
सी सरफेस के ऊपर या पृथ्वी की सतह के ऊपर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, सघनता ज़्यादा है, मॉलिक्यूल की डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी मॉलिक्यूल जो हैं वो बिरले होते जाएंगे, कहने का मतलब कि दूर दूर होते जाएंगे, जिससे क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू जो है धीरे 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 प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाएगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी प्रेशर की वैल्यू जो है वो डाउन जाती जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर की वैल्यू डाउन इसलिए जाएगी क्योंकि n जो है नंबर ऑफ पार्टिकल जो सी सरफेस पे n0 थे वो प्रोपोर्शनल होते हैं प्रेशर p0 के। समझ गए? जितना प्रेशर उतने मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हो गया कि n तो इसका मतलब ये हो गया कि n तो प्रोपोर्शनल है p के, ये तो h हाइट पर है, n होता है n एंड n0 बी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहाँ पर है, इनिशिएट वॉल्यूम एट, यानी कि सीधी सी बात है कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल हैं सी सरफेस के ऊपर। n जो है, आपको सीधा ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूँ वो बात ध्यान में रखो, n है सी, n0 है सी सरफेस पे और n कहाँ है, h हाइट पे। अब देखिए n तो प्रोपोर्शनल है p0 के, n0, और n प्रोपोर्शनल है p के। डिवाइड करना ज़रा, इसका मतलब n अपॉन n0 इज इक्वल टू p अपॉन p0, और p अपॉन p0 क्या है, ध्यान दो, p अपॉन p0 क्या है, e की पावर माइनस mgh अपॉन, सेम रिलेशन आ जाएगा, यानी कि यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेम यही बन जाएगा, n इज इक्वल टू n0, ये भी आपको लिखना है कॉपी में, माइनस mgh अपॉन आर टी। कहने का मतलब क्या हो गया, सेम यही फॉर्मूला इसके अंदर बनता है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल है उसका भी डायग्राम यही बनता है, बस p0 की जगह n0, p की जगह n और h की जगह h, ठीक है, ये आ जाता है। और यहाँ ध्यान रखना n जो है वो h हाइट पर पार्टिकल और n0 जो है वो c सरफेस पे पार्टिकल है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ये बैरोमेट्रिक इक्वेशन थी। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बस मेहनत करें, पढ़ाई करें, लॉकडाउन का उल्टा फ़ायदा ही उठाएं, मेहनत करें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद टू वॉच आवर चैनल, टू सब्सक्राइब आवर चैनल हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर।